नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है, या प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दिन के उजाले में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बता रहे थे। ये कह रहे थे कि वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। दिन के उजाले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे थे बीजेपी के लिए काम करने का मन होगा, इसीलिए अंड बंड बोलते रहता है। रात के अंधेरे में मुलाकात हो रही है, डिनर हो रहा है, तो क्या बिहार में किसी नए खेल की आहट सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है? और सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार का एकमात्र दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को निपटाने के लिए वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान से भी? हम बात करेंगे इन सब सवालों पर। बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। सुधाकर सिंह का मामला अलग है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही भिड़ गए हैं। इन सारे सवालों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या प्रशांत किशोर को मनाने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही कवायद चिराग पासवान के साथ भी कर सकते हैं? हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजन सिंह मौजूद हैं। प्रदेश महासचिव रंजन सिंह मौजूद हैं। और रंजन जी, आपसे ये सवाल है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो मान लिया है, ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी है, उसी को निपटाना है, और उसी को निपटाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, गोलबंद लामबंद करने में लगे हुए हैं। अब प्रशांत किशोर के बारे में देख लीजिए, आप भी समझ रहे होंगे, आपको भी हैरानी हुई होगी, हमें भी हैरानी हुई जब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के मुलाकात की खबर सामने आती है। 2 दिन पहले क्या क्या चल रहा था। नीतीश कुमार कह रहे थे अंड बंड बोलता है, प्रशांत किशोर कह रहे थे फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए, कुर्सी से चिपके रहते हैं। तो जब प्रशांत किशोर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि सबको साथ लाना है और सिर्फ बीजेपी से दुश्मनी, किसी और से दुश्मनी नहीं? चिराग पासवान को भी मनाने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, चिराग पासवान जी तो पहले से माने हुए हैं जी। हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुद्दे को लेकर इनके पास 2020 में गए थे जी। हम लोग एनडीए में थे जी। जब एनडीए से अलग हुए तो हमारी पार्टी का जो मांग था कि भाई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट विजन है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे श्रद्धेय संस्थापक अंतिम समय में बनाकर गए थे, हमने कहा था कि भाई उसको सरकार के एजेंडे में, मुख्य धारा से उसको जोड़ी जाए। जी। इनको अपने एजेंडे से काम करना होता है जी। मुख्यमंत्री जी को अपने एजेंडे से काम करना होता है। जब ये 2017 में भाजपा के साथ मिले थे तो वही 7 निश्चय वाली प्रोग्राम, वही शराबबंदी वाली प्रोग्राम जो महागठबंधन के साथ बनाया था, वही सेम एजेंडे के साथ इन्होंने भाजपा के साथ सरकार चलाई। और भाजपा से जब महागठबंधन में गए फिर भी एजेंडा वही रहा। यानी आज भी बिहार में उन नीतियों पे काम हो रही है जो पिछले 10 साल पहले बन गई, 8 साल पहले बन गई। बिहार के लिए कोई नया विजन ही नहीं है। सवाल को टाल गए आप। उम्मीद है कि नीतीश जी चिराग को, जब प्रशांत किशोर को मना सकते हैं, भाई इतने नाराज हैं, ऐसी दुश्मनी है। चिराग पासवान को तो बुलाया भी था, जीतन राम मांझी के घर पर इफ्तार की पार्टी थी। आप लोगों को भी हैरानी हुई होगी कि भाई चिराग जी को नीतीश कुमार बुला रहे हैं। नहीं तो कभी ये खटास खत्म होगी? चाचा भतीजे एक होंगे, एक चाचा भतीजे तो एक हो गए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक होंगे, नहीं होंगे, सस्पेंस है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक होंगे, कभी इसकी संभावना दिखती है कि नहीं दिखती? देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यह है अभिषेक जी कि हमारी पार्टी 14 करोड़ जनता के लिए काम करती है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जो रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, यहाँ गरीबी का जो मुद्दा है, यहाँ जो आर्थिक संकट है, यहाँ पर जो लोग जिनके नौकरी बिहार सरकार ने दिया है उनके वेतनमान और जो रिटायर्ड पर्सन है उनके पेंशन का जो सुचारू रूप से दे नहीं हो पा रहा है। आज बिहार में सुखाड़ है, आज कहीं बिहार में बाढ़ से ग्रसित है, कहीं सुखाड़ से ग्रसित है। तो ऐसी परिस्थिति को
ठीक करने का जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के पास पिछले 17 साल से थी, इन्होंने अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाया और हमारी जितनी भी गठबंधन की पार्टियां होती हैं इनके साथ उनके एजेंडे पे भी काम नहीं करना, इनका विरोध है हमें। तो आपके एजेंडे पर काम करेंगे तो आप साथ चले जाएंगे? अगर हमारे एजेंडे पे काम करते हैं, हमारे एजेंडे पर वो तैयार हो जाए, हमारे चिराग पासवान जी, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर ले आने वाले समय में, हम उनके साथ हैं। तो आपकी शर्त है कि मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे तब जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि हमारी नीतियां तभी इंप्लीमेंटेशन का रूप ले सकती है जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री होंगे। तो इनके मुख्यमंत्री काल में हमारे एजेंडा कभी भी सरकारी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनेगा, ये मैं जानता हूं। आज जो सुधाकर सिंह का मुद्दा आप कह रहे हैं, आज नहीं, सुधाकर सिंह पर हम आएंगे, लेकिन बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हाँ। तो यही शर्त आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं रखते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए तब हम एनडीए के साथ आएंगे? नहीं, क्यों ये शर्त रखते हैं कि चाचा जाएंगे तब हम? क्योंकि आपने सवाल अभी पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री से हमारी पार्टी का कभी गठबंधन हो सकता है, आपने सवाल ये पूछा है। तो आपने शर्त रख दिया कि चिराग जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, मुख्यमंत्री प्रेजेंट करेंगे तब हम जाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा एक हमारा एज ए कार्यकर्ता, एज ए पार्टी के महासचिव होने के नाते मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर करता हूं, मैं अपनी इच्छा जाहिर करता हूं कि आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री जो पार्टी स्वीकार करेगी और हमारे विजन को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट को जो पार्टी एक्सेप्ट करेगी, हम उनके साथ रहेंगे। अगर नहीं करेगी तो अकेले चलेंगे? नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उस समय परिस्थिति, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष परिस्थिति को देखकर जो निर्णय लेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। हम आज के डेट में भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो कहे हुए बात है कि संगठन की मजबूती करनी है, हमें एकला चलने में विश्वास रखना है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। चिराग जी कहते हैं चाचा के साथ जाना जरूरी ही क्यों है? मैं कहता हूं कि क्या बिहार में क्या बिना गठबंधन के सरकार नहीं चल सकती है? तो भाई आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहते हैं अगला कोई भी चुनाव हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि जहां पशुपति पारस रहेंगे उस गठबंधन का हिस्सा हम नहीं होंगे। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे। रास्ता क्या है? आप गठबंधन के साथ चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, आप पशुपति कुमार पारस के साथ भी नहीं जाना चाहते, नीतीश कुमार के साथ भी नहीं जाना चाहते। देखिए सबसे बड़ी बात, हम किसके साथ जाना चाहते हैं, कौन हमारे साथ आना चाहता है, ये मुद्दा बड़ा है, या बिहार में जो आर्थिक संकट है, सुखाड़ है, बाढ़ है, बेरोजगारी है, पलायन है, ये मुद्दा है? नहीं, ये भी मुद्दा बड़ा है कि आप किसके साथ जाएंगे, उससे बहुत कुछ तय होना है। आज के डेट में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें इन बातों से लेना देना नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि बिहार की जनता की भला किसमें होगी। अगर बिहार के जनता की भलाई, अगर लगता है कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हम लोग सरकारी एजेंडे के तौर पे अगर हम आज आ रहे हैं, तो हमें पता है कि उसी एजेंडे के थ्रू बिहार का विकास संभव है। कोई किसी भी पार्टी का आप बताइए अभिषेक जी, कोई भी राजनीतिक दल बता दीजिए बिहार के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे किसी भी तरह का पार्टी हो, एक सिंगल हमारी पार्टी है जो अपना बिहार के लिए कुछ विजन लेकर आई है पिछले 10 साल। आज प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमें 10 मुद्दों पर हम अगले 10 साल का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। हमारी पार्टी 2020 में ही ये ब्लूप्रिंट दे चुकी थी और 2020 में से ही हम लोग बिहार फर्स्ट, हम डिबेट करेंगे ना, हम इस बात पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है वो बिहार के भले के लिए नहीं है। और ये इस बात को आज के डेट में कोई भी राजनीतिक दल हमें चुनौती देता है तो हमारी पार्टी के कोई भी नेता कार्यकर्ता उसके डिबेट के लिए तैयार है। बीजेपी तो बहुत मनाने की कोशिश कर रही है, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाला लैंड करेगा कि नहीं करेगा, ये बीजेपी, देखिए बीजेपी क्या कर रही है वो तो बीजेपी का विषय है। जो गठबंधन का स्वरूप होता है, मना रही है कि नहीं सुनिए, गठबंधन का जो भी स्वरूप होगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे पार्टी में हमारी हैसियत गठबंधन तय करने की नहीं है। आज जिस पोजीशन पर हमें पार्टी ने हमें बैठाया है, जिस पोजीशन पर हमें काम करना है, उस पोजीशन में महासचिव होने के नाते जो शीर्ष नेतृत्व के बनाए हुए पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट कराने का काम बिहार के जनता के लिए। तो चलिए एक फेवरेट सवाल आपसे पूछ लेते हैं, आपका इस डिबेट का आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं इस इंटरव्यू का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता
के लिए लगे हुए हैं, विपक्ष को गोलबंद करने में, लामबंद करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है उनकी चुनौती ये नहीं है कि विपक्ष के दल साथ आएंगे नहीं आएंगे, नीतीश कुमार उनको कैसे मनाएंगे, सबको एक साथ कैसे लाएंगे, बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती उनके अपने घर में है, अपने कुनबे में है। विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। उधर मणिपुर, माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र बचे विधायक को बीजेपी ले गई, मणिपुर में 6 में से 5 विधायक को बीजेपी ले गई, आपको अंडमान, माफ कीजिएगा, दमन और दीव में कई नेताओं को बीजेपी ले गई, बिहार में प्रवक्ता इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री भिड़ जा रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री से। तो लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकजुटता की धार है वो कुंद पड़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं हर वो पत्रकार बंधुओं से, चाहे जो लोग हैं जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्षी एकता है क्या? इस देश को गुमराह करने का काम लोग कर रहे हैं। विपक्षी एकता, अगर मैं ये कहूंगा कि संसद में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, जो एनडीए की सरकार है, एनडीए के सरकार के जो अपोजिट जो पार्टी है, जो विपक्ष की भूमिका में है, वो कांग्रेस पार्टी, जिसकी यूपीए है, जिसका नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है जी। आज यूपीए के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज नीतीश कुमार जी कहते हैं हम विपक्षी एकता के लिए हम राज्य राज्य जाते हैं, हम सब मुख्यमंत्री से मिलते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप जाइए ना किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और किसी भी प्रदेश के नेता से आप मिलिए ना, एक कप चाय और बिस्किट के साथ आपके साथ भी चर्चा हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि अभिषेक मिश्रा विपक्षी एकजुटता को धार दे रहे हैं? अगर ये धार दे रहे होते तो पहले ये तय कर ले कि यूपीए के भावी प्रधानमंत्री हैं कि थर्ड फ्रंट के भावी प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए, क्योंकि यूपीए के अगर भावी प्रधानमंत्री हैं तो फिर भारत जोड़ो यात्रा क्या है? तो चलिए, भारत जोड़ो यात्रा क्या है, नीतीश कुमार को तय करना पड़ेगा। यूपीए के भावी प्रधानमंत्री हैं कि थर्ड फ्रंट के तीसरे मोर्चे के भावी प्रधानमंत्री है। रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।